अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बिना डील फाइनल किए पाकिस्तान से अमेरिका वापस लौट गए हैं। अमेरिकी डेलीगेशन की वापसी से पहले जेडी वेंस खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि बुरी खबर है कि ईरान के साथ बातचीत फेल हो गई है, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। खासकर कि अमेरिका परमाणु कार्यक्रम पर करार चाहता था, लेकिन ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। वार्ता फेल होने के बाद लेबनान में ताबड़तोड़ हमले की भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि इजरायल ने बातचीत के दौरान भी लेबनान पर कई हमले किए। हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता सफल नहीं हो पाई है। एक तरफ शांति वार्ता चल रही थी, तो दूसरी तरफ वार्ता के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूएफसी फाइट देख रहे थे। यूएस के मियामी में ट्रंप यूएफसी फाइट देख रहे थे। ट्रंप का यूएफसी फाइट देखते एक वीडियो भी सामने आया है। तो उधर ईरान से वार्ता फेल होने के बाद यूएस आर्मी एक्शन में है। इजराइल में अमेरिकी सेना के बड़े जंगी जहाज भी उतरे हैं। इजरायल के एयरपोर्ट पर यूएस के जंगी जहाजों ने लैंडिंग की है और उधर ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी भी दी है और कहा है कि अगर ईरान नहीं झुकेगा तो इसका भी इलाज है। अमेरिका के पास ट्रंप कार्ड मौजूद है। अब ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता सफल नहीं हो पाई है, तो अब लोगों के जहन में सवाल यही है कि आगे क्या होगा। एक तरफ शांति वार्ता चल रही थी, तो दूसरी तरफ वार्ता के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यूएफसी फाइट देखते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। सीज फायर के दौर का पहला और सबसे अहम पड़ाव यानी पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद। पूरी दुनिया की नजरें उन चेहरों पर टिकी थी जिन्हें शांति वार्ता से पहले गर्मजोशी से गले लगते हुए और हाथ मिलाते हुए देखा गया था। लेकिन घड़ी के कांटे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उम्मीदें पीछे छूटती चली गईं। 21 घंटे लंबी इस मैराथन बातचीत में जेडी वेंस और ईरानी प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठे रहे, लेकिन हर दौर के बाद सिर्फ मतभेद ही बाहर आए। इस्लामाबाद की इस हाई प्रोफाइल बैठक में न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक हर मुद्दे पर टकराव साफ दिखा। शुरुआत की गर्मजोशी धीरे धीरे ठंडे तनाव में बदल गई और अंत तक आते आते साफ हो गया कि पहला राउंड किसी समझौते के लिए नहीं, बल्कि दोनों देशों की सख्त पोजीशन दिखाने के लिए था। Whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. करीब 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस का चेहरा ही बहुत कुछ बता रहा था कि मीटिंग के भीतर क्या हुआ। शब्द भले संतुलित थे, लेकिन संदेश साफ था। बातचीत हुई पर भरोसा नहीं बना। वेंस ने ठोस और अहम डिस्कशन की बात जरूर की, लेकिन साथ ही ये भी जता दिया कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States. इस शांति वार्ता के 5 सबसे अहम मुद्दे थे। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जहां अमेरिका साफ प्रतिबद्धता चाहता है कि परमाणु हथियार नहीं बनेंगे। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन, जिसे हर हाल में खुला रहना जरूरी है। तीसरा, लेबनान में संघर्ष विराम, खासकर हिजबुल्लाह की भूमिका को लेकर। चौथा, आर्थिक प्रतिबंध और ईरान के फ्रीज एसेट्स, जिन्हें तेहरान वापस चाहता है। और पांचवा, पूरे मिडिल ईस्ट की क्षेत्रीय सुरक्षा, जहां हर कदम का असर कई देशों पर पड़ता है। America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. यही नहीं, जेडी वेंस ने साफ शब्दों में एक लाल रेखा भी खींच दी। उनका कहना था कि अमेरिका को सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस और स्पष्ट कमिटमेंट चाहिए कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाएगा, ना ही ऐसे साधन जुटाएगा जिससे वह तेजी से हथियार बना सके। दूसरी तरफ ईरान का रुख भी उतना ही सख्त रहा। ईरानी मीडिया, खासकर फास्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक
बातचीत का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका अपनी गैर तार्किक मांगों में बदलाव करता है या नहीं। यानी दोनों तरफ शर्तें भी कड़ी हैं और रुख भी अड़ा हुआ। यही वजह रही कि पहला राउंड खत्म हुआ, लेकिन टकराव जस का तस बना रहा।